वृष लगन, शुक्रदेव नवम स्थान। जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लगन में शुक्रदेव के पाठों का अध्ययन कर रहे हैं और आज बात करते हैं कि शुक्रदेव अगर आपके नवम स्थान में विराजमान हो यानी मकर राशि में तो कैसे फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। पहली बात तो यह समझिए कि शुक्रदेव आपके लगनेश है, वृष लगन में शुक्रदेव लगनेश हो जाते हैं। तो जब भी आप लग्नानुसार पाठों का अध्ययन करो उसके साथ साथ आप चंद्र कुंडली के लग्न के अनुसार भी उसका वैसा ही अध्ययन करो जो लग्नानुसार कर रहे हो। दूसरा स्टेप ये आता है कि जिस ग्रह का भी आप अध्ययन कर रहे हैं अपनी कुंडली में, उस ग्रह के बल को जरूर देखिए कि वो लग्न के अनुसार, मतलब लग्न के अंश के अनुसार वो उसके कितना नजदीक है। चाहे वो मृतावस्था में है, चाहे कुमारावस्था में है, चाहे युवा अवस्था में है, उस मैटर को एक बार भूल जाइए। आप केवल इतना ध्यान रखिए कि लग्न के अंश के कितना नजदीक है, उस मैटर को ध्यान में रखिए और उसको नोट करके रख लीजिए कि ये ग्रह आपका बली है। दूसरी बात, जिस ग्रह का आप अध्ययन कर रहे हैं वो आपकी अपनी राशि से कौन से स्थान में विराजमान है और आपके अपने भाव से, कारक भाव से कहां विराजमान है। इन सब बातों का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। किसी ग्रह से दृष्ट है या नहीं है, किसी के साथ युति में है या नहीं है। हम लोग अलग अलग ग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और उस ग्रह के फल में कुछ न कुछ अंश आपको संपूर्ण कुंडली का जब आप अध्ययन करेंगे तो उसके बलानुसार उसका कुछ न कुछ अंश उसमें जुड़ा हुआ रहेगा। इस चीज का हमेशा ध्यान में रखिएगा। जिसका भी शुक्र ग्रह, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, इस चीज को नोट करके रख सकते हैं आप कि जिसका भी शुक्र ग्रह अंश बलों में हीन हो, जन्म कुंडली के लग्न के अंश से भी 15 अंश आगे या 15 अंश पीछे हो, अपने शत्रु मतलब शुक्र ग्रह के शत्रु है चंद्रमा और सूर्य, उनसे दृष्ट या युद्ध हो, तब आपके अंदर शुक्र के अंश कम प्रबल है। आप अपने शुक्र को कंट्रोल करने में असमर्थ है, ये ध्यान रखिएगा। अब उसका उपाय क्या है? उसका उपाय, सबसे अच्छा उपाय यह है जो प्रायकर हम बताते हैं कि हर ग्रह के लिए अगर आपको उपाय करना है तो चंद्रमा का उपाय सबसे अच्छा होता है। सॉरी क्योंकि कोई भी ग्रह आपको खराब फल देता है आपके मन के अनुसार। सुखों का या दुखों का भोग हम लोगों का शरीर करता है हम लोगों के मन के अनुसार। आपको दर्द का फीलिंग होता है क्योंकि आपके मन में फीलिंग होता है। आपको सुख का आभास होता है क्योंकि आपके मन को होता है। तो मन को कंट्रोल में करना है। कैसे करना है? प्राणायाम कीजिए, नेचुरलिटी के थोड़ा नजदीक रहिए। अब बात अगर शुक्रदेव की हो, गाय के पास रहिए, गाय को अन्न दीजिए, गुड़ दीजिए, केला दीजिए, कोई फल फ्रूट दीजिए और अपने घर की बच्ची, स्त्री, चाहे वो कोई भी रूप में हो, बच्ची हो आपकी, आपकी पत्नी हो, आपकी माता हो, आपकी दादी हो, आपकी सास हो, कोई भी स्त्री, बुआ हो, बहन हो, उन सब का सम्मान कीजिए, चरित्र से मजबूत रहिए। शुक्र ग्रह अगर खराब भी है तो धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाता है। अब अगर लग्नेश नवम स्थान में हो, धार्मिक होगा इंसान, सब सुखों का भोग करेगा, प्रारब्ध के द्वारा भाग्यशाली बन के आया है इस जीवन में। अपने समाज का, अपने खानदान का, अपने परिवार का, अपने पिता का नाम करेगा। इसके जन्म होने के बाद में इसके पिता की विशेष उन्नति होगी। घर में धर्म, ध्यान और पवित्र आचरण वाला प्रेम रहेगा सबके अंदर। और अगर पहले से नहीं है तो इसके आने के बाद में धीरे धीरे बहुत कुछ परिवर्तन उस परिवार में होगा। ऐसा इंसान
अपने जीवन में कई गुरु बनाता है। अलग अलग समय में अलग अलग कामों के लिए बहुत से गुरुओं का आशीर्वाद ऐसे इंसान के ऊपर रहता है। सत्कर्म करता है, खुद की संतान बहुत उत्तम होती है, धर्मानुसार आचरण करने वाली होती है, धर्म ध्यान में विशेष रुचि होती है, पराक्रमी होता है, क्योंकि अपने शत्रु राशि चंद्रमा की राशि को देख रहे हैं, तो जाहिर है वहां पे क्रोध की दृष्टि से देखेगा, वो जरूरी है। तीसरे स्थान में पाप दृष्टि आनी जरूरी है, क्रूर दृष्टि आनी जरूरी है, तो आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। अपने पराक्रम के द्वारा इंसान सब कुछ प्राप्त करेगा और ऐसे इंसान का नाम दूर दूर तक होगा। भाग्यशाली होता है ऐसा इंसान। अपने एरो के द्वारा, अपने दिमाग के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने शारीरिक सौंदर्य के द्वारा बहुत फेमस होगा। ज्ञान और धर्म के मामले में विशेष रुचि होगी। गुरुओं के सानिध्य में बैठना, साधु संतों का आदर करना, घर में मांगलिक कार्य होना, ऐसे इंसान के हाथ से बहुत बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राएं या माता पिता को तीर्थ भ्रमण करवाना, ये सब ऐसा व्यक्ति जिसका शुक्रदेव नवम स्थान में हो तब होता है। अब शनि की राशि है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शनि देव की मित्रता शुक्रदेव के साथ है। अगर शनि देव भी योग कारक है तो आदमी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, बहुत बड़ा व्यापारी होता है, अच्छा नाम होता है। और अगर सर्विस में भी है तो बहुत बड़ी सर्विस होती है ऐसे इंसान की, जीवन में बहुत कुछ अचीव करता है और इस तरह से अचीव करता है कि विश्वास नहीं होता है लोगों को। थोड़ा सा कुछ करते ही उसका फल उसको 1000 गुना मिलता है, क्योंकि प्रारब्ध लेके आया है। ऐसा इंसान भाग्य लेके पैदा होता है। मकर राशि के अंतर्गत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व सूर्य देव के पास है। अपने भाग्य को फोर्सफुली जागृत करेगा, बहुत बड़ी भूमि भवन का मालिक होगा, सब सुखों से संपूर्ण इसका घर होगा। लोग जब घर में घुसेंगे तो आश्चर्य करेंगे कि इतना सुंदर घर है। उसके बाद में श्रवण नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व चंद्रदेव के पास है। अब चंद्रमा का बल कैसा है, चंद्रमा कहां प्लेस है, यहां पे थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है मामला। अगर चंद्रमा कंट्रोल में है, जो कि हो सकता है, तो फिर यहां पे बहुत अच्छा फल होगा। आदमी हर काम को बहुत जल्दी में करने की कोशिश करेगा, कोई भी चीज को डिले करना इनको पसंद नहीं होगा। और इनके नीचे काम करने वालों को भी हमेशा यही बोलेगा कि काम को पेंडिंग मत करो, जो काम जो हाथ में है उसको समाप्त करो और ऐश करो। उसके बाद में धनिष्ठा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण आएगा, जिसका स्वामित्व मंगल देव के पास है। मंगल देव की दृष्टि, मंगल देव की युति या मंगल देव का सानिध्य बहुत ज्यादा योग कारक होता है ऐसे इंसान को, अगर नवम स्थान में है तो, क्योंकि मंगल देव खुद उच्च के होते हैं यहाँ पे, तो कुछ बल उनको भी प्राप्त होता है। तो मंगल देव का यहां पे युति नवम स्थान में कोई खराब नहीं होती। हर चीज को तीव्र गति से बलानुसार भाग्य के प्रारब्ध के हिसाब से इनको और ज्यादा फल अच्छा प्राप्त होता है। नवमांश की बात करें तो कोई भी ग्रह 3.20 डिग्री तक अगर मकर राशि में है तो मकर के ही नवमांश में रहता है। यहाँ पे ग्रह वर्गोत्तमी हो जाता है। 6.40 डिग्री तक कुंभ के नवमांश में रहेंगे, 10 डिग्री तक मीन के नवमांश में रहेंगे, 13.20 डिग्री तक मेष के नवमांश में रहेंगे, 16.40 डिग्री तक वृष के नवमांश में रहेंगे, 20 डिग्री तक मिथुन के नवमांश में रहेंगे,
23.20 डिग्री तक कर्क के नवमांश में रहेंगे, 26.40 डिग्री तक सिंह के नवमांश में रहेंगे और 30 डिग्री तक कन्या के नवमांश में रहेंगे। अंश बल समराशि है, प्रथम 6 अंश तक मृतावस्था, 12 अंश तक वृद्धावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक कुमारावस्था और 30 अंश तक बाल्यावस्था में रहता है। नवम स्थान का शुक्रदेव बहुत भाग्यशाली इंसानों के कुंडलियों में होता है और यहाँ पे तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि आपकी कुंडलियों में अगर लाखों दोष है तो भी अकेले शुक्र की वजह से उन सब दोषों को नष्ट करके और अच्छे फलों की प्राप्ति यहाँ पे शुक्रदेव आपको प्राप्त करवाते हैं। आदमी भोग से ज़्यादा धर्म को, योग को महत्व देगा। ऐसा इंसान भोगी नहीं होता है, ऐसा इंसान कर्मठ होता है, ऐसा इंसान धार्मिक होता है, ऐसा इंसान दयालु प्रवृत्ति का होता है, लोगों को भला करने में तत्पर रहता है और कोई चीज़ की कमी ऐसे इंसानों को प्राप्त जीवन में कभी नहीं होती। ईश्वर से जो मांगता है, जितना मांगता है उससे बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी बात हो आप कमेंट कर सकते हैं। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।